भक्ति आंदोलन में जितने सारे संत हुए, जितने सारे संत गुरु हुए, जितने कवि हुए, उस सभी संतों में प्रमुख नाम संत कबीर का आता है। ऐसा माना जाता है, एनसीईआरटी में ये वर्णन है कि 14वीं-15वीं शताब्दी में संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी लहरताला तालाब के नजदीक हुआ था। कहीं कहीं संत कबीर, कुछ पुस्तक में संत कबीर के जन्म का तिथि तय किया गया है, जिसमें 1398 लिखता है, कहीं कहीं 1425 ईस्वी लिखता है। 1398 ईस्वी, 1425 ईस्वी। एनसीईआरटी लिखता है 14वीं-15वीं शताब्दी में संत कबीर का जन्म हुआ। संत कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। वो विधवा थी और विधवा ब्राह्मणी जो थी उसके गर्भ से संत कबीर का जन्म हुआ। तो उनको लगा कि पति की मृत्यु के बाद हमको ये बच्चा हुआ है तो समाज हमको क्या कहेगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को लहरताला नामक तालाब में जाकर के फेंक दिया, उसको छोड़ दिया। और उसी तालाब के उसी मार्ग से जो है एक नीमा और नीरू नाम का जुलाहा परिवार गुजर रहे थे। तो वही नीमा और नीरू उस बच्चे को देखे और वो दोनों निसंतान थे, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, और वही नीमा और नीरू दोनों मिल करके उस बच्चे का पालन पोषण किया। संत कबीर जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उनको अपना जन्म के बारे में पता चला कि मेरा जन्म देने वाले माता पिता ये लोग नहीं है, जो जुलाहा थे, मुसलमान थे, बुनकर थे, बुनने कपड़ा उपड़ा बुनने का काम करते थे, ये लोग नहीं, दूसरा कोई। ये बात उनको पता चला तो संत कबीर बचपन से ही हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के जो आडंबन है, दोनों धर्म में जो अंधविश्वास है, उसके खिलाफ उन्होंने लिखने का काम किया, उनके खिलाफ उन्होंने बोलने का काम किया। ये कहो, क्योंकि संत कबीर अनपढ़ थे, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। और अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने ऐसा ऐसा दोहा, ऐसा ऐसा कविता लिखा है जो आज भी उतना ही चरितार्थ है जो आज से मतलब 14वीं-15वीं शताब्दी में थे। आप बिल्कुल लगता है एकदम सत्य है, सत्यता के करीब है। उन्हें लिखा है अपने वाणी में, अपने एक कविता में उन्होंने लिखा है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम दही नहीं हाथ। इससे पता चलता है कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ, ना ही कलम को हाथ लगाया। इससे यह पता चलता है कि वो अनपढ़ थे। क्योंकि संत कबीर का जन्म जिस समय हुआ उस समय पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का दौर चल रहा था, सूफी आंदोलन का दौर चल रहा था। हिंदू समाज में जो अंधविश्वास था, जाति पात था, नारियों का शोषण था, दलितों का साथ जो शोषण था, जाति के आधार पर जो भेदभाव था, धर्म में जो आडंबर था, छुआछूत था, ये काफी चरम सीमा पर बढ़ गया था। और हमारे हिंदू धर्म के जितने सारे संत थे उसके खिलाफ वे आंदोलन कर रहे थे। उसी दरमियान संत कबीर का जन्म होता है। और संत कबीर के जीवन में हिंदू और मुसलमान दोनों का एक तरह से, उनका जन्म देने वाली माँ हिंदू और पालन पोषण करने वाले मुसलमान, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का सामंजस्य लेते हुए अपना जितना भी उपदेश दिया, जो भी उन्होंने कहा, वो दोनों के एक साथ लेकर के किया है। हम मतलब ये कहो कि हिंदू धर्म में जितना सारा बुराई था, इस्लाम धर्म में जितना सारा बुराई था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने लिखा है, उनके खिलाफ उन्होंने लिखा है। और हमेशा संत कबीर हिंदू और मुसलमान की एकता की बात किया है। हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं ऐसा नहीं, दोनों की एकता की बात किया है। मध्यकालीन भारत में जितने सारे संत थे, भक्ति आंदोलन के जो संत थे, उन संतों को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुन और एक निर्गुण। जो सगुन पंथी कबीर थे, सगुन पंथी जो संत थे, वो हमेशा भगवान की पूजा करते थे, भगवान का एक रूप की पूजा करते थे। ये शंकर है, ये पार्वती है, ये राम है, ये लक्ष्मण, उनके एक रूप रंग का पूजा करते थे। जबकि जो निर्गुण पंथ
के संत थे, उनका मानना था कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं होता है, भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार है, वे निराकार है। संत कबीर भी निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। ईश्वर को उन्होंने माना, ईश्वर को उन्होंने पूजा किया, लेकिन निराकार ईश्वर का। संत कबीर का कहना था कि ईश्वर का कोई आकार, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, वो निराकार है, हर जगह पर ईश्वर है। मानो तो हर जगह ईश्वर है, किसी मंदिर में ही, मंदिर में बनाए गए मूर्ति में ही ईश्वर है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये प्रकृति, ये पेड़, ये पौधा, ये पहाड़, यही सब ईश्वर है। और संत कबीर जितना कुछ लिखे हैं, मतलब ये को जितना कुछ उपदेश दिए हैं, जितना बढ़िया बढ़िया बात उन्होंने लिखा है, महान कवि थे जिन्होंने कविता के माध्यम से जो बताया है। उनके शिष्यों ने संत कबीर के उन सभी दोहा को साखी, सबद और रमेनी, ये 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी, ये तीनों भागों में उन्होंने संकलित करने का प्रयास किया। उनका संकलित रूप कहलाता है एक बिज्जक। बिज्जक नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में संत कबीर के सभी उपदेश को, सभी दोहा को, उसमें चौपाई को उसमें लिखा गया है, बिज्जक में, जो उनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया, मैंने कलेक्ट करके उसमें लिखा गया। क्योंकि संत कबीर खुद लिखे नहीं, वो अनपढ़ होने का खुद लिखे नहीं थे। वो इतने महान कवि थे कि उनके द्वारा बताया गया कुछ महत्वपूर्ण चौपाई को सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कविता को, उनके कवि मतलब उनके दोहे को, उनके चौपाई को लिखा गया है। यही कारण है कि आज के डेट में तुम देखे हुए कि एक नया चीज चल रहा है, कबीरपंथी, एक नया पंथ, एक नया धर्म की बात हो रही, कबीरपंथी। बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे सिख कबीरपंथी को अपनाए हुए हैं, मैंने कबीर के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर जो बताए हैं अपने दोहे के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से, उनका वे अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को क्या कहा गया है, कबीरपंथी। वर्तमान टाइम में, वर्तमान भारत में हिंदू, मुसलमान और सिख धर्म के मानने वाले लोग कबीर के वाणी को, उनके विचार से प्रभावित हैं और उनको मानते हैं। कबीर ने जितना कुछ अपने दोहा के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, उसमें तुम लोग देखने को मिलेगा कि हिंदू धर्म का भी उन्होंने विरोध किया है। मैंने हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू धर्म में फैले बुराइयों का, अंधविश्वास का, कर्मकांड का, जाति प्रथा का, और मुसलमान धर्म में फैले हुए भी अंधविश्वास, कर्मकांड का भी उन्होंने विरोध किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर के पूजने से अगर ईश्वर मिल जाता है तो मैं बड़ा सा पहाड़ का पूजा करूंगा, उससे बढ़िया वो चाकी है जिससे हम पीसते हैं गेहूं और चावल को, और फिर आटा निकलता है, हम लोग खाते हैं। तो पूजा करना तो उसका पूजा करो, उससे कुछ हमको बेनिफिट है। इसलिए आदमी ईश्वर को खुद बनाता है मूर्ति और खुद उसका पूजा करता है, ये उनको उचित नहीं लगता था। निराकार ईश्वर, ईश्वर को एक जगह स्थित नहीं हो सकता है। इस्लाम धर्म का विरोध करते हुए, इस्लाम धर्म में फैले हुए बुराइयों के विरोध करते हुए संत कबीर लिखते हैं, अक्कर पाथर जोरी के मस्जिद लिया बनाए, मस्जिद ले चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। मैंने काकर पत्थर को जोड़ करके हम लोग एक मस्जिद बना लेते हैं और फिर जोर से अल्लाह अकबर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो क्या हमारा ईश्वर इतना बहरा हो गया है कि जोर से हम चौंगा में चिल्लाएंगे तभी वो सुनेगा? इससे उन्होंने क्या किया है, इस्लाम धर्म में जो कर्मकांड है, इस्लाम धर्म में जो अंधविश्वास है, उसका उन्होंने विरोध किया है। दोनों धर्मों का उन्होंने विरोध किया है। तो दोनों धर्मों में फैले हुए बुराइयों को उन्होंने विरोध किया, क्योंकि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमको धर्म नहीं बदलना है। हमारे धर्म में अगर कोई बुराई आ गया है, हमारे धर्म में अगर कोई कमी आ गया है, तो उस कमी को दूर करना है, धर्म को छोड़ना नहीं है। अगर हिंदू धर्म में कोई बुराई आ गया, अंधविश्वास था, जाति प्रथा था, कर्मकांड था, महिलाओं के साथ शोषण था, दलितों के साथ शोषण था, इसका उन्होंने विरोध किया। धर्म के नाम पर समाज में विभेद था, इसलिए उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक माना। जाति पाति के बंधन से ऊपर उन्होंने अपने आप को माना। प्राचीन काल में बहुत तरह का अंधविश्वास था ना,
बहुत सारा कर्मकांड था। कुछ जाति विशेष को पूजा करने की अनुमति नहीं थी, उनको पूजा करने के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि के भजे सो हरि के होई। कि हमसे कोई जाति नहीं पूछो कि हम किस जाति के हैं, हमसे कोई धर्म नहीं पूछो कि हम किस धर्म के हैं। मैं मानव हूं और मैं ये मानता हूं कि जो हरि को, जो भगवान को पूछता है वही भगवान को हो जाता है। भगवान किसी का स्पेशल नहीं है, भगवान के सभी संतान सब बराबर हैं। तो आज से 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है। उस समय में एक अनपढ़ व्यक्ति इतना बेहतरीन बात कह के गया, जो आज भी लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। अरे एक एक लाइन मतलब कट्टु सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। एक एक लाइन संत कबीर का। तो लोग कभी कबीर का अमृत वाणी सुनना कैसेट में, तो तुम लोग पता चल जाएगा वो कभी उसमें यूट्यूब वगैरह में। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। मैंने बड़ा ग्रंथ तुम पढ़ के हो जाओ, लेकिन वो पंडित नहीं कहलाता है। जिसके पास प्रेम है, करुणा है, दया है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, वही पंडित है। असली पंडित वही है। हमारे पास बहुत अधिक नॉलेज है, बड़ा किताब हम पढ़ लिए हैं, लेकिन किसी को हम दुख पहुंचाते हैं, किसी को हम कष्ट देते हैं, किसी को छल करते हैं, किसी से कपट करते हैं, तो हम पंडित कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। जिसके पास प्रेम की भाषा, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिसके पास प्रेम की भाषा है, ये जिसके पास करुणा है, दया है, वही पंडित है। पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं हो सकता है। और ये सब बात, ये सब उपदेश संत कबीर जो अनपढ़ थे, अनपढ़ होकर के ये सारा बात उन्होंने बोल दिया। और बाद में उसके बोले गए बातों को सब नोट किया है, लोग लिखा है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी को संत कबीर को जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनके बातों को फॉलो करना चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो उस टाइम में लिख के चला गया ना, आज सोचने पर मतलब क्या ब्रेन रहा होगा उस आदमी, या दिमाग रहा होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति काल के जितने सारे संत गुरु हुए, उन गुरुओं में संत कबीर एक महान थे। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद ही उनका नाम कबीर रखा। कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। उनके माता पिता जो पालन पोषण किए थे, वो चूंकि जुलाहब थे, मुसलमान थे, तो अरबी भाषा में उसका नाम रख दिया कबीर। और जैसा कबीर उनका नाम है, उनके अनुसार पूरा अपना नाम को उन्होंने चरितार्थ किया। और एक न सिर्फ भारत बल्कि विश्व इतिहास में भी उनका नाम आता है एक महान व्यक्ति के रूप में।